मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम धर्मध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। इस महाकल्याण का साक्षी बन हर जीव परम सुख पाएगा। पाप कटेंगे और इहलोक के साथ साथ परलोक भी तर कर जाएगा। नारायण नारायण। संसार के सभी विष्णु भक्तों को निमंत्रण दे आओ नारद, और सबसे पहले महादेव और उनके परिवार को। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए। नारायण नारायण। प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम्हें किस लिए गरुड़? आपके बारात घर को तैयार करना है प्रभु। वो निमंत्रण मिलने के बाद सभी अतिथि आने आरंभ हो जाएंगे ना, तो उनके विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, इसीलिए। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। वैकुंठ तो वो स्थान है जहां सारा संसार समाहित है, इसलिए मैंने यहीं वैकुंठ में ही एक भव्य बारात गृह का निर्माण कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर महल है प्रभु। गरुड़, तुम किन विचारों में डूबे हुए हो? तुम्हें यह महल सुंदर नहीं लगा क्या? नहीं नहीं भैया, सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर प्रभु ये वर का घर नहीं लग रहा। वर का घर? हाँ भैया, वर का घर बनाने के लिए इसमें रंगोली बनानी होगी, कलश और आम के पत्ते रखने होंगे, और तब जाकर ये। इतना सब कौन करेगा? जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक मैं। फिर जो कमी रह जाएगी वो माँ पूरी कर देगी। तुम्हें आता है ये सब? हाँ, माँ और मैं दास है ना, इसीलिए। देखिए, दास होने का कुछ तो लाभ हो। माँ को देखते देखते ये सब मैं कब सीख गया पता ही नहीं चला। अब बातों का समय नहीं है, मुझे बहुत कार्य, बहुत तैयारियां करनी है। ये सारे कार्य समाप्त करके मुझे माँ को भी लेने जाना है, अन्यथा निमंत्रण मिलने के बाद भी वो इतने सारे लोग पार करके यहाँ कैसे पहुँच पाएंगी। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयारी करने जाता हूँ। प्रभु मैं इसकी सहायता पहली बार देखा प्रभु। अपने दासत्व के बारे में बात करते समय भी गरुड़ के चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं थी। उसने अपना दासत्व स्वीकार कर लिया है शेष। यही तो होता है अपनी स्थिति बदलने के प्रयास का पहला चरण। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो इनके जीवन में सुख का बस आरंभ हुआ है। गरुड़ और देवी विंता, इन दोनों को बहुत शीघ्र ही दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम गणपति। प्रणाम मुनिवर। आपके मामा प्रभु विष्णु के विवाह का मेरे मोदक लेकर कहाँ भाग रहे हैं मूषक जी? रुकिए, अभी बताता हूँ आपको। अरे सुनिए तो, रुकिए। इतने बड़े हो गए हैं,
तनिक भी दायित्व बोध नहीं है इनको। रुकिए रुकिए मूषक जी। प्रभु विष्णु के विवाह निमंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण इनके लिए लड्डू और मूषक हैं। ये उचित नहीं है। ये बात महादेव और माता पार्वती को बतानी होगी। डांट पड़ेगी तभी इन्हें भूल का आभास होगा। नारायण नारायण। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए। अरे कार्तिकेय, गणेश यहाँ कैसे हैं? अभी तो बाहर मूषक के साथ खेल रहे थे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम कार्तिकेय। आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, अनुरोध है कार्तिकेय। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुनिवर। मैं अवश्य आऊंगा। निमंत्रण स्वयं देने के लिए धन्यवाद। केवल निमंत्रण ही देने आए थे मुनिवर, या फिर किसी को डांट पड़वाने की इच्छा भी थी मन में? मेरे मन की बात इन्हें कैसे पता? ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा, मैं माँ पार्वती से भेंट करता हूँ। नारायण नारायण। गणेश यहाँ भी? अभी तो कार्तिकेय के साथ थे, तो फिर माँ के साथ कैसे? ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। अरे मुनिवर आप? अब प्रणाम माँ। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। नारायण नारायण। पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे मुनिवर, जैसे यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या हुआ मुनिवर? क्षमा कीजिएगा माँ। अब मैं महादेव के दर्शन करके आता हूँ। नारायण नारायण। ये हो क्या रहा है? यहाँ भी गणेश, वहां भी गणेश, जहां देखो वहीं गणेश। ये कैसे संभव है? देवर्षि, आप चकित क्यों हैं? अपने पिताश्री के साथ आनंद के कुछ पल तो व्यतीत कर ही सकता हूँ मैं, है ना?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप निमंत्रण देने आए हैं नारद मुनि। जी प्रभु, सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। मेरे सखा का विवाह और हम उपस्थित ना हो, यह संभव नहीं है देव ऋषि। हम सब विवाह में अवश्य आएंगे। ये कैसे संभव है कि गणपति, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी और महादेव सबके पास विराजमान है? इतने हर्ष का अवसर है, परंतु आप किसी विशेष विचार में खोए हुए हैं। बात क्या है मुनिवर? मां, जब से यहां आया हूं मुझे हर ओर गणेश दिखाई दे रहे हैं। कभी मूषक के साथ खेलते हुए, कभी कार्तिकेय का हाथ बटाते हुए, कभी मां के साथ पूजा करते हुए और कभी पिता के साथ डमरू वादन का अभ्यास करते हुए। लागत हूँ पद को, जय देव जय देव, जय जय जी। मैं यही सोच रहा हूं कि सभी स्थानों पर गणेश कैसे उपस्थित हैं और इन सब में से वास्तविक गणेश कौन से हैं? कण कण में है गणेश, पर ब्रह्म है ये, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि फिर भी आपको इनके भिन्न दर्शन करने हो तो आप वहां कंदरा में चले जाइए। आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। यहाँ भी तो वही गणेश है। प्रभु, मैं मूर्ख आपको डांट पड़वाना चाहता था। अज्ञानता के वश होकर माया में फंस गया था प्रभु। आप तो महागणपति, आप परब्रह्म हैं। आपसे ही ये समस्त संसार है। आप इस संसार के कण कण में हैं। मुझसे भूल हो गई थी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवर्षि नारद, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मामा श्री के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। हमारे अतिथि हुए आप, और अतिथि का सत्कार ना हो ऐसा कैसे संभव है? लीजिए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। इसका अर्थ है कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे क्षमा कर दिया। मेरे मामा श्री का विवाह है देवर्षि, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर्ष और उल्लास के इस अद्भुत उत्सव में सम्मिलित अवश्य होऊंगा। आज ही मूषक जी के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान करूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। प्रभु,
हम मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इतने विशाल और स्थूल काया के स्वामी प्रभु गणेश को लेकर मैं वैकुंठ तक कैसे जाऊंगा? विवाह के मोदक खाने से पहले ही कहीं यमलोक से बुलावा न आ जाए। कोई और युक्ति लगा मूषक, कोई और उपाय ढूंढ ताकि तेरे प्रभु को कोई और लेकर चला जाए और तू बच जाए। मैं तो कहता हूं हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए मां। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो असंभव है ये। और वैसे भी सात्विक भोजन होगा वहां, मदिरा के स्थान पर फूल पत्तियों का रस होगा। ऐसे फीके और सात्विक भोजन खाने का क्या लाभ है? जाने या न जाने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हमें निमंत्रण मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा निमंत्रण? निमंत्रण मिलना चाहिए। अभी अभी संधि हुई है हमारी, इतनी जल्द ऐसा नहीं करेंगे वो। पर देवताओं को निमंत्रण मिले तो बहुत समय बीत गया। महादेव शिवशंकर के परिवार को निमंत्रित करने के बाद सीधा उन्हीं के पास गए थे मुनिवर, और अब तक तो वो सब वैकुंठ भी पहुंच गए होंगे। पर तुम्हें कैसे पता रहा? आपको तो ज्ञात ही है भ्राताश्री, मेरा एक भाग देवताओं के भेद लेने का प्रयास सदैव ही करता रहता है। कहाँ रह गया ये नारद? अब तक तो आ जाना चाहिए था। नारायण 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 नारायण। लो मां, आ गया नारायण का भक्त। नारायण 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 नारायण। कश्यप की पत्नी होने के नाते मुझे और मेरे पुत्रों को निमंत्रण अवश्य मिलेगा। उन्हें निमंत्रण तो मिल गया होगा ना अब तक, परंतु यदि निमंत्रण मिल भी गया तो माँ अकेले इतने लोग पार करके यहाँ वैकुंठ तक कैसे पहुँचेंगी? मुझे ये सब कार्य शीघ्र समाप्त करके उन्हें स्वयं लेने जाना ही होगा। आपको क्या लगता है प्रभु, क्या विंता माँ इस समारोह में सम्मिलित हो पाएंगी? क्योंकि जहां तक मैं अपनी माँ को जानता हूं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि विंता माँ को उनके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। स्थिति अब पहले से नहीं है शेष। अब गुरु दत्तात्रेय ने विंता के मन में आशा का बीज बो दिया। वो छोटा सा बीज साहस के बड़े पौधे को जन्म दे सकता है। मैं आशा करता हूं ऐसा ही हो प्रभु।
नहीं तो गरुड़ का हृदय टूट जाएगा। जितना प्रसन्न वो अभी है, उससे अधिक दुखी हो जाएगा वो। बस अब कहीं कद्रू की कुटिलता के समक्ष वो पौधे खिलने से पहले ही मुरझा ना जाए। बस माँ यहाँ पहुँच जाए तो फिर अपने हाथों के बने लड्डू खिलाऊंगा मैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बने हैं ये लड्डू। अरे वाह, स्वादिष्ट लड्डू। विवाह का असली आनंद तो भोजन में है वरुण। सही कहा। गरुड़, थोड़े और बना दो ना। तुम तो जानते ही हो कि मंथन के बाद कितने थक गए हैं हम। क्यों देवताओं? सही कहा देवराज। अभी बना दो देवराज। चल गरुड़, शीघ्र हाथ चला। देवता आ गए हैं तो पीछे पीछे असुर भी पहुंचते ही होंगे, और एक बार असुर यहाँ आ गए तो माँ के पास जाने के लिए समय निकालना और अधिक कठिन हो जाएगा। पर उन्हें लेने तो मुझे जाना ही होगा। नारायण 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 नारायण। नारद के स्वर से लग रहा है कि वो लौट रहे हैं बिना हमें निमंत्रण दिए हुए। नारायण 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 नारायण। इतने निकट आकर बिना निमंत्रण दिए लौट गए नारद। वैसे भी हमें कौन सा जाना था मां? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। निमंत्रण ना देना हमारा अपमान है, पर इनके लक्षणों और गोपनीय संकेतों को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जैसे हमें आज निमंत्रण नहीं मिला है, वैसे ही हमें अमृत भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो मुझे भी यही संदेह हो रहा है। आज पूजा करते समय बार बार मुझे गुरुदेव का ध्यान हो रहा था। उन्होंने कितनी बार चेतावनी दी थी हमें कि इस मंथन में भाग लेना हम असुरों के लिए हितकारी नहीं होगा। इच्छा तो मेरी भी नहीं थी भले, पर तुमने मेरा सुझाव नहीं माना। गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध उनकी आज्ञा के बिना यह निर्णय लिया, इसीलिए ये शंका हो रही है। मैं उनसे भेंट करने जाऊंगा और मैं विवाह में सम्मिलित होने जाऊंगी। महर्षि कश्यप की पत्नी होने के नाते बिना निमंत्रण जाने का अधिकार है मेरा। और वैसे भी हम में से किसी एक को तो वहां पर होना चाहिए जो उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रख सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अदिति दीदी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी, पर कद्रू ऐसे किसी भी अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती जिसमें उसके पुत्रों का हित हो, फिर चाहे उसे नैतिक अनैतिक कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। और वो विंता का पुत्र गरुड़, वो भी तो विष्णु के बहुत निकट आ गया है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कोई योजना बनाकर हमारे साथ छल कर दे और अमृत पाने का अधिकार हमसे छीन ले।
वरुण, आज ओस की इन बूंदों में खारापन नहीं, मिठास है। नारायण नारायण। नारद मुनि इतनी प्रातःकाल यहाँ क्यों आए हैं? मुनिवर, आप? पुत्र इतने समय बाद अपनी माँ को सुखी देखता है तो उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, पर प्रसन्नता के। ओस का यह जल कभी खारा ना हो, आपके और आपके पुत्रों की आंखों में दुख आंसू बनकर कभी ना छलके। नारायण नारायण। मुनिवर, आइए ना, भीतर आइए, पधारिए। माँ बेटे सदा एक ही काम करते हैं, बस आशीर्वाद बटोरते रहते हैं। अब आशीर्वाद के लिए नारद जी के सामने स्वांग करेगी वो। मुझे शीघ्रता पूर्वक तैयार होकर मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए निकलना है। अंग वस्त्र हो गया, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहनूंगा मैं मामा जी के विवाह में। प्रभु तो तैयार भी हो गए, पर मैं क्या करूं? इन्हें ले जाने के लिए मैं कैसे तैयार हूँ? प्रभु, आमंत्रण तो सपरिवार आने के लिए था ना? आप अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कार्तिकेय भैया के साथ जाना चाहिए ना? बात तो सही कह रहे हैं आप, और मयूर जी पर पहुंचूंगा भी शीघ्र। कार्तिकेय भैया तो मामा श्री विष्णु के विवाह में चले गए, अब मैं कैसे जाऊंगा? प्रभु, माँ के साथ जाइए। आप साथ रहेंगे तो उनकी सुविधा का ध्यान रख पाएंगे। सुझाव तो ये भी अच्छा है। माँ, माँ। ओहो, माँ तो पहले ही चली गई मामा श्री विष्णु के विवाह में। स्त्रियों के बिना किसी भी उत्सव की शोभा ही नहीं होती प्रभु, इसीलिए तो विवाह जैसे उत्सवों में स्त्रियां सबसे पहले जाती हैं। प्रभु, बहुत ही उत्तम विचार आया है मस्तिष्क में। आप महादेव के साथ चले जाइए, नंदी भैया ले जा रहे होंगे उन्हें। पिताश्री से पूछने का साहस नहीं है मुझ में, आप पूछिए। आपका उनके साथ न जाना मेरे लिए समस्या बन जाएगा, इसलिए ये आवश्यक है कि उनके जाने से पहले मैं उनके पास जाऊं। चलिए प्रभु। कदाचित मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए प्रभु। प्रभु, क्या हुआ मूषक जी? पूछा पिताश्री से? नहीं प्रभु, साहस ही नहीं हुआ। सब जा चुके हैं मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए, अब हमें भी चलना चाहिए मूषक जी। प्रभु, अब मुझे ही आपको मामा श्री विष्णु के विवाह में ले जाना पड़ेगा। आप गरुड़ के बारे में जानने के लिए व्याकुल है ना? अपने सेवा भाव के बल से
आपका पुत्र कुछ ऐसे असंभव कार्य करने में सफल रहा है कि वो प्रभु का बहुत ही प्रिय बन गया है। बस मुनिवर, और मत सुनाइए मुझे। पर अपने पुत्र की सफलता की कथाएं सुनने का एक माँ का परम ध्येय होता है। फिर आप क्यों? क्योंकि भय लगता है मुझे, इतनी प्रशंसा सुनकर कहीं मेरी दृष्टि ना लग जाए मेरे पुत्र को। अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए देवी विंता। आपके कारण आपके दोनों पुत्रों का कोई अहित अब नहीं कर पाएगा। नारद मुनि मेरे महल में आने की जगह पर इस दासी की कुटिया में क्यों गए? गुरु दत्तात्रेय ने जो आपको आशीर्वाद दिया था वो अवश्य ही फलीभूत होगा। समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है आप शीघ्र ही अपनी दासता से मुक्त होंगी। ऐसे रिक्त हाथ से जाएंगी, कहीं उत्तम अवसर खो ना दें आप। ये लेते जाइए माँ, और यदि आप सही समझे तो मुनि नारद के इससे पांव धोकर पखार दीजिएगा। आप तो जानती ही हैं कि ऋषि मुनि ऐसी साधारण बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए, या तो ये कार्य विंता माता करती हैं, नहीं तो करूर। पर हमारा मानना है माँ कि इस बार ये कार्य आप पहले करके मुनि नारद का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लीजिए। ये हुई ना बात। अब तुम दोनों बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हो। हमें तो बस अब एक ही आशीर्वाद चाहिए माँ, कि अब हमारी सोच आपके समान कभी ना हो। मुझे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन मिल गए, मेरे लिए तो बस यही पर्याप्त है मुनिवर। नारायण नारायण। ये तो नारद मुनि से भी यही कह रही है कि इसके लिए दत्तात्रेय के दर्शन ही पर्याप्त है और इनसे असत्य तो कभी नहीं बोलेगी। इसका अर्थ है कि इसे सच में दत्तात्रेय से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। इससे अधिक अमहत्वाकांक्षी स्त्री कोई नहीं देखी मैंने, और इसका पुत्र है ये सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। प्रणाम मुनिवर। कृपया मुझे अपने पांव पखारने का सौभाग्य प्रदान करें। जो कार्य पूरे मन से ना किया जाए उसका फल नहीं मिलता देवी कद्रू। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं देवी। ये आपके मुख पर धब्बा कैसा है देवी? मुनिवर वो ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। नारद मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं विंता ने इन्हें मेरे विरुद्ध तो नहीं कर दिया है? भगवान महादेव और उनके परिवार का विवाह घर में स्वागत है।
महादेव, देवी पार्वती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव, आपके सखा को अपने सखा की बहुत आवश्यकता थी। जब तक मित्र और आत्मीय जन अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित ना हो, प्रसन्नता चाहे कितनी भी अपार क्यों ना हो, कुछ कमी रह जाती है। इस शुभ समय की प्रतीक्षा समस्त जगत को ही नहीं, मुझे भी थी सखा। आपकी विवाह की सूचना प्राप्त होते ही मुझसे एक क्षण भी रुका नहीं गया। प्रणाम मामा जी, विवाह की बहुत बहुत बधाई आपको। कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। अब तुम आ गए हो तो वैकुंठ में भी उल्लास का रंग चढ़ जाएगा। परंतु कार्तिकेय भैया, प्रभु गणपति दिखाई नहीं दे रहे। उत्साहित तो वो भी बहुत था गरुड़, आता ही होगा। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। हर विष्णु भक्त का स्वागत होगा। आप विशेषकर आमंत्रित हैं, सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। इतने शुभ अवसर पर आंसू क्यों बहा रही हो तुम? ये तो प्रसन्नता के आंसू है दीदी। आप नहीं जानती, गरुड़ और मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से वो लौटा था, उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वो माँ लक्ष्मी के दर्शन कर पाए, और उसकी ये इच्छा पूरी भी हुई। अपितु सत्य तो ये है कि प्रभु और माँ को मिलाने में गरुड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार कर देगी। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। गरुड़ के कारण ही तो आज पूरा संसार प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह का साक्षी हो पाएगा। नारायण नारायण। मैं कृतार्थ हो गई मुनिवर। मेरे पुत्र ने जो किया है, उससे अधिक गर्व की बात एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। माँ लक्ष्मी के पाँव में पायल पहनाने में सहायता किया। माँ के पाँव में तो शुभता और सुख होता है। कितना भाग्यवान है ना गरुड़। मूर्खों, भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है। हमने अपना सारा समय उस बुढ़े के ध्यान में व्यतीत कर दिया, और उस बुढ़े ने हमें जाने से पहले आशीर्वाद भी नहीं दिया। वही समय हमें मंथन में देना चाहिए था। मूर्ख कहेंगे। अब आप सब विवाह में जाने की तैयारी कीजिए, और वो भी सपरिवार। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। गरुड़ के कारण मुझे परम पिता, परम प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे, और मैं अपने पुत्र अरुण से भी मिल पाऊंगी। भूल मत कि तू एक दासी है विंता, और दासी अपनी स्वामिनी की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, मैं भी देखती हूं तू कैसे विवाह में जाएगी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।